वेलकम बैक दोस्तों, मैं संजय गुप्ता सी चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम एक नए टॉपिक से। एक एक नियम बताएंगे आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि विद इन 5 to 10 सेकेंड, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन रहेगा तो विद इन 30 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो कैलकुलेशन अगर आपका बहुत फास्ट रहा तो फिर ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको दो चीज़ें सीखनी रहती। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है। यह है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड है, पहले समझते हैं कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मेथड होता है एक एक नियम होता है। ऐसे हमें बहुत 10 वस्तुओं या 5 वस्तुओं, कोई भी 10 या 5 वस्तुओं का दाम दे दिया गया है, तो अगर हमको 15 वस्तुओं का दाम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 10 वस्तु का दाम दे दिया जाए तो पहले हम एक वस्तु का दाम निकालेंगे, फिर एक वस्तु से हम फिर उसको रिलेट करके 10 वस्तुओं का दाम निकालेंगे। जैसे आप लोग बचपन में मेथड अप्लाई करते भी होंगे। ऐसे पेन जो है, पेन का दाम अगर 100 रुपया है तो 15 पेन्स का दाम कितना होगा, 15 पेन्स का दाम कितना होगा। ठीक, तो इसमें आप क्या करते थे कि जो है पहले क्या करते थे हम कि जैसे 10 पेन का दाम जो है 100 रुपया दिया गया है तो हम पहले एक पेन का दाम निकालते थे। एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो एक पेन का दाम हो जाएगा 100 अपान कितना करते थे, 10 करते थे तो कितना था, 10 रुपये आ जाता था। ठीक, तो जब एक पेन का दाम आ गया है तो 15 पेन का दाम क्या था, 15 पेन का दाम निकालने के लिए हम क्या कर देते थे, इसी 10 में आप 15 का मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना जाता, 150 रुपये आ जाता था। तो ये हो गया आपका। हम लोग बचपन में ऐसा चीज़ें पढ़ते चले आए थे, लेकिन आपको एक अलग तरीका बताएंगे, बहुत आसान तरीके से इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो देखते हैं हम। तो यूनिटरी मेथड में आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। दो चीज़ क्या क्या ध्यान देना है। एक होता है इसमें डायरेक्ट रेशियो और एक होता है इनडायरेक्ट रेशियो। यही दो चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर ये दो चीज़ क्लियर हो गए फिर आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट रेशियो और इनडायरेक्ट रेशियो होता क्या है। डायरेक्ट रेशियो क्या होता है, जैसे अगर हम कोई वस्तु खरीदें, जैसे हमने जो है 20 डजन मान लीजिए बनाना ले लेते हैं, उसका दाम जो है 250 रुपया हो गया, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर हमको यहीं पर 40 डजन बनाना का दाम निकालना हो तो कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि अगर हम कोई वस्तु, हमने 20 दर्जन पहले केला खरीदा और उस केले का दाम 250 रुपया है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर क्वांटिटी जो आपकी 20 दर्जन था उसी क्वांटिटी को 20 से 40 कर दिया तो यहाँ पर दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, इसका दाम बढ़ेगा। मतलब रिजल्टेंट मैं कहना ये चाहता हूँ, जब किसी वस्तु की क्वांटिटी को आप बढ़ा दीजिए तो उसका जो है रेट या दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहीं पर हम कह दें कि 20 दर्जन केले का दाम 250 रुपया है, अगर मैं कहूँ 10 दर्जन केले का दाम क्या हो जाएगा, तो जब हम यहाँ पर क्वांटिटी इसकी 20 डजन से 10 डजन कर देंगे तब इसका जो रेट हो जाएगा वो 250 रुपये से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट ये है कि अगर हम उसी क्वांटिटी को घटाएंगे तो उसकी जो दाम होगा उसका उस चीज़ को क्या घटेगा। अगर उस चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दें, उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो उसका जो दाम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब किसी एक चीज़ को, एक साइड को आप बढ़ाएं तो अगला भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, और एक चीज़ को घटा दें तो अगला क्या हो जाए, घट जाए। तब ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझिए आप होता क्या, सवाल बताएंगे आपको। हमने क्या बताया कि जब किसी भी एक तरफ का या फिर वस्तु का अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उसका दाम भी बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी घटा देंगे तो दाम भी घटेगा। जैसे यहाँ हमने आपको बता दिया कि 20 दर्जन केले का दाम अगर 250 रुपये, अगर 40 दर्जन केले का दाम आएगा इधर दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं 20 दर्जन से जो है 10 दर्जन कर देंगे केले का दाम पूछेंगे तब वहाँ पर आपका रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि किसी वस्तु की क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाएंगे उसका दाम भी बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी घटाएंगे तो उसका दाम भी क्या होगा, घटेगा। जब इस कंडीशन में सवाल आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। अब देखिए इनडायरेक्ट रेशियो क्या है। इनडायरेक्ट रेशियो में उल्टा होता है। अगर किसी एक तरफ का जो है आप वैल्यू बढ़ा देंगे तो अगला क्या हो जाएगा, घटेगा, और एक तरफ घटा देंगे तो अगला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि
जो है 10 गाय हैं, एक चारा गाय मतलब गाय का चरने के लिए चारा बोया गया है, उसको जो है 25 दिन में पूरी तरह से चर के जो है ख़त्म कर देती हैं, 25 दिन में चरती हैं। ठीक, अब अगर यहीं पर इस 10 गाय की संख्या को जो है 25 गाय में बदल दिया जाए, मतलब यहाँ गायों की संख्या बढ़ गया, तो यहाँ बताइए, आप बताइए क्या यहाँ पर चारा जो 25 दिन, वही 10 गाय जो है चारा 25 दिन में चरती थी, लेकिन अगर यहीं पर उसी गाय की संख्या 25 कर दिया जाए तो यहाँ चारा बताइए जल्दी ख़त्म होगा कि ज़्यादा लेट में ख़त्म होगा। तो जाहिर सी बात है, जब गायों की संख्या 10 थी, 25 दिन में लोग ख़त्म कर देते चर के, तो जब यहाँ गायों की संख्या 10 से 25 हो जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में गाय चरेंगी ज़्यादा, क्योंकि गायों की संख्या बढ़ गई। जब गायों की संख्या बढ़ गई तो इधर चारा पे क्या हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर हमने गायों की संख्या बढ़ाई, लेकिन यहाँ पर जो चारा 25 दिन चलता था वो 25 दिन से अब कम चलेगा। अब देखिए दूसरा चीज़ इसमें, अगर यहीं गायों की संख्या घटा देते, गायों की संख्या अगर हम 10 से 5 गाय कर देते या 10 से 8 गाय कर देते, तब यहाँ पर गाय जो घास या चारा जो चर रही हैं उनकी संख्या क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। मतलब यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक बढ़ा रहा था अगला भी बढ़ रहा था, एक घटा रहा था अगला घटा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बढ़ाए अगला क्या घट गया। अगर इसी चीज़ को घटा देंगे तो अगला क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट रेशियो क्या है, इनडायरेक्ट रेशियो क्या है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट रेशियो पर क्वेश्चन कराऊंगा, एक इनडायरेक्ट रेशियो पर कराऊंगा, उसके बाद एकदम चीज़ें क्लियर जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो डायरेक्ट रेशियो का एक पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके बीच में। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोलकाता से 3 व्यक्ति का रेल का भाड़ा जो है 1461 रुपया है, तो कह रहा है 2 व्यक्ति का भाड़ा कितना होगा। अब देखिए, आप अपना दिमाग से सोचिए, अपने दिमाग से, कि अगर 3 व्यक्ति का रेल का भाड़ा 1461 रुपया है 3 लोगों का, तो आप ये बताइए कि अगर 2 व्यक्ति का रेल का भाड़ा निकाला जाए, इससे कम आएगा, इससे ज़्यादा, इससे कम आएगा। क्योंकि जब 3 व्यक्ति का भाड़ा इतना है तो 2 व्यक्ति का भाड़ा भी इससे कम आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्तियों की संख्या क्या हो रही, घट रही है, तो यहाँ भाड़ा भी क्या हो रहा है, घट रहा है। हमने क्या बताया था, जब एक तरफ जो है, एक तरफ का कोई वैल्यू अगर घटेगी अगला भी घटेगा, अगर एक तरफ बढ़ेगा तो अगला भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस कंडीशन में आएगा तो वो क्या होगा, ये जो है आपका डायरेक्ट रेशियो में आएगा। तो डायरेक्ट रेशियो में है तो इसको करने के लिए आप क्या करना होगा, एक आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ नहीं, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें जो है 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक, अब इसमें जो है आप लिखेंगे क्या, पहले में लिख दीजिए व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और दूसरे में हो जाएगा उसका किराया कितना लग रहा है। तो आप पहले 3 व्यक्ति का किराया कितना लग रहा था, 1461 रुपया लग रहा था। ठीक, यही अगर ये चीज़ बन गया तो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या जो है 3 हो गया, किराया 1461 रुपया हो गया। अब जो है यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितना पूछ रहा है, 2 व्यक्ति पूछ रहा है, तो 2 व्यक्ति का किराया कितना होगा, तो उसको मान लेंगे कितना, मान लेते हैं कि 100 रुपया वहाँ पर किराया लगेगा। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट रेशियो में रहेगा, तो डायरेक्ट रेशियो में रहेगा तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1461 इक्वल टू 3 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब ये x के साथ मल्टीप्लाई लगा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1461 अपान कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए काटा पीटा करिए, फटाफट इसका मर्डर करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 से कटता है, तो ये हो जाएगा 4 1 5 5 और 6 11 1 12। हाँ, ये 3 से कटेगा। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो 3 इसे काटेंगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 2 बचेगा, 2 और 6 मिल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 में भी यहाँ 2 बचेगा, 2 और 1 मिल कितना हो जाएगा, 21। 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। अब कितना बचा, 487 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 14, 2 8 16 1 17, 2 4 8 1 9, तो 974 रुपया जो है 2 आदमी का टिकट का किराया लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये तो समझ गया कि डायरेक्ट रेशियो में है। डायरेक्ट रेशियो हमने एक चार्ट बनाया
चार्ट में पहले कॉलम में लिखे व्यक्तियों की संख्या, दूसरे में लिख दिए किराया। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति का किराया 1461 रुपया था, 2 व्यक्ति का किराया निकाला, 2 व्यक्ति का किराया तो उसको मान लिया क्या 100 रुपया। अब जब भी डायरेक्ट रेशियो में रहेगा, जब भी डायरेक्ट रेशियो में रहेगा तुरंत आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 में 1461 का मल्टीप्लाई कर दी, बराबर कितना हो गया 3x हो गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में जब 3 से काटेंगे 3 4 जा 12, 3 8 जा 60 और 3 8 जा 24 हो जाएगा। 2 और 1 मिलकर 21 हो जाएगा। 3 7 जा जो है 21 हो जाएगा। फिर 478 बचा, 478 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 474 जो आएगा ये आपका जो है उस 2 व्यक्ति का जो है टोटल फेयर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता रहा था कि इसे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का। तो जैसे जैसे कोई चीज़ आता रहेगा मैं आपको इसमें डिविजिबिलिटी रूल ही बताते चलूँगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो 1461 को इसे कैसे देख के बताएंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, सबसे पहले जितने भी अंक दिए गए हैं सबको क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो हमने इसको ऐड कर लिया, 4 1 5 हो गया, 5 और 6 11, 11 1 कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 जितना ऐड करने पर आया उसको आप 3 से डिवाइड करिए। देखो 3 से डिवाइड करने पर कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है। अगर ये 3 से डिवाइड करने पर कट जा रहा है मतलब ये दी हुई पूरी संख्या जो है 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं, यदि 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में निपटा देते हैं तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर 10 आदमी हैं एक काम को 25 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जब 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में कर दे रहे हैं, अब अगर 12 व्यक्ति आ जाएंगे तो उस काम को जल्दी निपटाएंगे, ज़्यादा समय लेंगे। तो जल्दी निपटाएंगे। क्यों जल्दी निपटाएंगे भाई, जब आदमियों की संख्या बढ़ गई है तो काम जल्दी जल्दी होगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब आदमियों की संख्या जो है हम बढ़ा दिए हैं तो दिनों की संख्या ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर एक संख्या एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो अगली जो अगला राशि है, अगला मान दिया गया है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर एक बढ़ रहा है अगला घट रहा है, एक घट रहा है तो अगला बढ़ रहा है। यहाँ पर अपोजिट हो रहा है तो ये जो रेशियो दिया गया है वो किस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, कैसे समझ ही गए हैं आप। चलिए वही इस इनडायरेक्ट में भी आपको वैसे ही जो है बनाना है चार्ट। तो इसमें लिख देंगे आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या। यहाँ पर हो जाएगा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो 10 आदमी हैं उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कर रहे हैं। तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। अब जब इनडायरेक्ट में कोई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट में रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो है दिया गया है इनडायरेक्ट में, जब इनडायरेक्ट में रहता है तो वहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x के रूप में इधर आके जो है डिवाइड हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपन कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इसे काट दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और तो कुछ कटना है नहीं। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125, 125 बटा कितना हो जाएगा, 6। 125 बटा 6 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 नहीं, और तो कुछ कटना नहीं है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। या तो यहीं आप लिख के छोड़ देंगे तभी भी आपका सही माना जाएगा, या तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तभी सही, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 20 छक्का 120 मतलब 20 सही 5 बटा कितना हो जाएगा, 6। इतने दिन में जो है काम जो है 12, अगर आदमियों की संख्या 10 से 12 कर दिया जाएगा तो वो 25 दिन की जगह सिर्फ 20 सही 5 बटा 6 दिन में ही इसको क्या कर देंगे, काम को निपटा देंगे। सो आपको आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। तो आप अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, हम आप पूरा सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।